हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। आज हम 12th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 है ये मैथ्स का। तो इंपॉर्टेंट इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसमें ट्रिगो बहुत यूज़ होती है और ट्रिगो आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है आगे चैप्टर्स में, जैसे डिफरेंशिएशन चैप्टर 5 में, उसकी एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर 3D, उन सब जगह उन सब में हमारी ट्रिगो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और ट्रिगो ही आपका इनवर्स ट्रिगो को सॉल्व कराती है। मतलब जितनी अच्छी आपकी ट्रिगो होगी उतना ही अच्छा आपका इनवर्स ट्रिगो होगा। तो सबसे पहले हम इसके आज बेसिक पढ़ेंगे। बिना बेसिक पढ़े आप इनवर्स ट्रिगो नहीं सीख पाओगे, क्योंकि इसके जो बेसिक है वो बहुत ही अच्छे हैं। कैसे? अब आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, जो फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं 2.1 के अंदर, उसके बेसिक्स बहुत ज़्यादा हैं। उसके लिए आपको काफ़ी बेसिक सीखना पड़ता है, तब आप 2.1 सीख सकते हो। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, या तो प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं या सिंप्लीफाई करने वाले हैं, कि फॉर्मूला बेस्ड हैं। तो 2.1 के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। डायरेक्ट आप 2.1 नहीं सीख सकते हो। तो वो वाले स्टूडेंट जिनको बेसिक आता है वो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस वीडियो को देखो, इसमें आपके बेसिक बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिर हम 2.1 को भी कवर कर लेंगे आराम से। एक बार आपको 2.1 समझ आ गई विद बेसिक, जो मैं बेसिक आपको सिखाऊंगा, उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली कहीं भी ट्रिगो के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को अपना अच्छे से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कौन से बेसिक रेशियोज होते हैं। तो हमारे पास 6 बेसिक रेशियोज होते हैं। जैसे साइन का फॉर्मूला होता है P/H। P परपेंडिकुलर को बोलते हैं, H हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं। ये बात हो सकता है सभी को पता हो, बट मैं फिर भी एक बार सारा रिकॉल करवा रहा हूँ। साइन कॉस टेन क्या होता है? P/B होता है। उसके बाद साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक। जो होता है, बताओ, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? H/P। ऐसी कॉस का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा क्या हो जाएगा? H/B। ऐसी टेन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉट मतलब B/P। तो ये बात आप सबको मालूम है। तो अगर मैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ और मैं इस एंगल को थीटा मानता हूँ, तो इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। और राइट एंगल के दोनों साइड परपेंडिकुलर बेस होते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगी और बड़ी वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो ये बात आप सबको पता होगी। उसके बाद एक बात याद रखना, कुछ आइडेंटिटीज होती है हमारी ट्रिगो के अंदर। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 3 होती हैं टोटल ये। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसके बाद अगली क्या होती है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, उसके बाद हमारे को पता है कि जो टेन होता है, टेन एक्स, वो क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो बस मैं रिकॉल करवा रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास होती है, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स 10th क्लास के अंदर जो हम पढ़ते हैं। उसके बाद देखो, ये हमने लिख लिया। उसके बाद आपने पढ़ा होगा 10th में, मैं 10th से स्टार्ट करता हूँ, चाहे मैं 11th को पढ़ाऊँ चाहे 12th को। मैं पहले हमेशा 10th का बेसिक बताता हूँ, फिर 11th का, फिर 12th का। इससे क्या होता है कि आपको कहीं भी कोई चीज़ छूटती नहीं है और कोई भी नई चीज़ आपकी नहीं आती है। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ये सब यूज़ होगा अभी। ये इसको आप ये मत सोचना कि ये मतलब तो हमने पढ़ा हुआ है। ये बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें यूज़ होती है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। ये मैंने क्यों लिखवाया है, इसका रीज़न है, तो अभी हम जब कोऑर्डिनेट रिवाइज करेंगे तब देखेंगे। तो इसमें बस आप याद रखना कि साइन कॉस में चेंज होता है, ठीक है ना, और कॉस साइन में। ऐसे टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में। सेक कॉसेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में। जब एंगल की बात आती है तो साइन चेंज होता है कॉस में। आप इसको ऐसे समराइज कर सकते हो कि साइन और कॉस, मतलब ऐसे लिख लो, थीटा मत लिखो, ऐसे लिख लो, साइन कॉसेक। साइन और कॉस आपस में चेंज होते हैं, टेन और कॉट आपस में चेंज होते हैं, और उसके बाद हमारा कौन सा बच गया? सेक और कॉसेक आपस में चेंज होते हैं। इस बात को याद रखना, ठीक है, ये काम आएगी आपके। उसके बाद एक और चीज़ देखो, ये तो होगी एंगल की बात। जब रेसिप्रोकल की बात आएगी, मान लो कॉसेक है, कॉसेक को आपको साइन में बदलना है, तो आप लिख दोगे 1 अपॉन साइन, क्योंकि कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। ऐसी सेक को आपको कॉस में बदलना है तो आप लिख दोगे 1 अपॉन कॉस। ऐसी अगर आपको कॉट को टेन में बदलना है तो क्या लिख दोगे? 1 अपॉन टेन। ऐसे अगर साइन को कॉसेक में बदलना है तो यहाँ लिखोगे साइन और यहाँ लिखोगे कॉसेक, तो हो जाएगा साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक। ऐसे कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक।
ऐसे tan इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/cot। तो ये तो हमारा ब्रीफ था जो हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। अब थोड़ा एडवांस चलते हैं और अपना 11th क्लास वाला रिवाइज करते हैं, फिर हम अपना 12th पे आएंगे। ठीक है, तो अब 12th के इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ थी, 11th के अंदर जो हमने पढ़ी थी सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ी थी, क्वाड्रेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट को समझना जरूरी है और क्वाड्रेंट को यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम क्वाड्रेंट रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं टोटल, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब ही 4th पार्ट होता है, इंग्लिश में चौथा हिस्सा, मतलब 4th पार्ट, हिंदी में चौथा हिस्सा। अब उसके बाद यहाँ देखो 0 से शुरू होता है और हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। तो ये हो जाएगा आपका 90, फिर इसमें 90 प्लस कर दो तो ये 180 हो जाएगा, फिर इसमें 90 प्लस कर दो तो ये 270 और फिर 90 प्लस कर दो 360। तो मतलब ऐसे एंगल बढ़ते हैं। क्या बोलते हैं इस डायरेक्शन को, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं इस डायरेक्शन को, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो हम ये बोलते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अगर आपको डिटेल में ये वाली चीज़ें समझनी है तो आप मेरा ट्रिगो 11th वाले दोनों पार्ट देख लेना, आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर ओवरव्यू देता हुआ चल रहा हूँ एक एक चीज़ का। ठीक है, एक रिदम याद रखना, A फॉर आफ्टर, S फॉर स्कूल, T फॉर टी, C फॉर कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। वैसे इसका मतलब ऑल होता है, इसका मतलब होता है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक। ऐसे टी का मतलब क्या होता है, टेन, और टेन का रेसिप्रोकल। और सी का मतलब क्या होता है, कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें सारे कवर हो जाएंगे आपके बेसिक, ध्यान से देखना। उसके बाद यहाँ देखो, एक बात याद रखनी है आपको, 90 डिग्री दिखे कभी या 270 डिग्री दिखे तो आपको चेंज करना होता है। अभी समझाऊंगा ये क्या चीज़ है। 180 डिग्री दिखे या 360 दिखे तो आपको क्या करना होता है, नो चेंज। तो इसको समझते हैं क्या है ये चेंज नो चेंज का क्या चक्कर है। ये देखो यहाँ पर ये 90 वाला था तो मैंने साइन से कॉस कर दिया था, 90 वाला था तो कॉस से साइन कर दिया था। यही होता है चेंज, कि जब भी चेंज करना होता है तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में। जैसे ये था, टेन और कोट आपस में चेंज होते हैं और सेक और कॉसेक आपस में चेंज होते हैं। ये तो होता है चेंज का मतलब। और नो चेंज का मतलब क्या होता है, जब चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। तो वो केस अभी हम देखेंगे। तो अभी हम करते हैं 90 माइनस वाले, तो हमने पहले ही पढ़े हुए हैं, तो हम यहाँ बनाएंगे 90 प्लस वाले। ठीक है, कौन से वाले बनाएंगे, 90 प्लस थीटा। सारे बनाएंगे, सारे सीखेंगे अच्छे से। कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, उसके बाद कॉट 90 प्लस थीटा, उसके बाद सेक 90 प्लस थीटा, देन उसके बाद लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 प्लस थीटा। अब एक बार अप्रोच सीख लो, उसके बाद आप जल्दी जल्दी बना पाओगे। सबसे पहले इसको और इसको देखना होता है, साइन और 90 देखते ही चेंज कर देना होता है। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। जो भी एंगल यहाँ साथ में लिखा हुआ है वो एंगल यहाँ लिख देना होता है। ठीक है, तो यहाँ थीटा लिखा हुआ है तो साथ में थीटा। साइन 90 देखा, कॉस कर दिया, एंगल थीटा तो थीटा लिख दिया। अब इसके आगे साइन लगाने प्लस या माइनस के, वो मैं बाद में लगाऊंगा, पहले मैं सबको चेंज कर लेता हूँ। कॉस 90, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, एंगल थीटा लिखा हुआ है, थीटा लिख देंगे। टेन 90 क्या होता है, कॉट, और एंगल क्या आ जाएगा, थीटा। कॉट 90 क्या हो जाएगा, टेन, एंगल आ जाएगा थीटा। सेक 90 क्या चेंज किस में हो जाएगा, कॉसेक में, और कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। अब लगाते हैं, अब देखते हैं 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, और इससे अब आपको ये भी समझ आ जाएगा। पहले वाले क्वाड्रेंट में ऑल है, मतलब सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सारे पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो अब 90 प्लस थीटा है मेरे पास, जो एंगल है वो 90 प्लस थीटा है। तो सबसे पहले आप 90 पर चले जाओ, और फिर उसमें कुछ एंगल प्लस करो। तो जब भी आप एंगल प्लस करते हो ना, तो आप हमेशा आगे जाते हो, ठीक है, और माइनस करते हो तो पीछे जाते हो। तो जब आप 90 में कुछ भी एंगल प्लस करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। कौन से क्वाड्रेंट, क्योंकि आप यहाँ खड़े हो और 90 में कोई एंगल प्लस कर रहे हो तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। एक एक क्वाड्रेंट करके बढ़ता है। तो 90 में जब हम कोई एंगल प्लस करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो इसका मतलब 90
प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। तो यहाँ पर आप देखो साइन और कॉसेक कौन कौन है, तो ये आंसर होता है, इन्हें नहीं देखना होता, क्वेश्चन को देखना होता है, ये क्वेश्चन हैं सारे। तो साइन वाला प्लस होता है तो इसका आंसर प्लस आएगा, ठीक है, और कॉसेक वाला प्लस होता है तो इसका आंसर प्लस आएगा। बाकी कॉस वाला नेगेटिव होता है, ये सारे सेकंड क्वाड्रेंट वाले हैं ना 90 प्लस थीटा वाले, तो ये tan भी नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव और सेक भी नेगेटिव। समझ आ गया। तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये प्लस हो गया, कॉसेक पॉजिटिव होता है तो ये प्लस हो गया, बाकी सारे ये क्या हो गए माइनस, क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस tan कॉट और सेक क्या होते हैं, नेगेटिव। पॉजिटिव कौन होता है, साइन और कॉसेक। और बनाते हैं 180 वाले बना के देखते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, उसके बाद सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, ये लिख लिया। उसके बाद 180 पर हमने क्या पढ़ा था कि भाई कोई चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता, तो अगर यहाँ साइन है तो सामने भी क्या आएगा, साइन आएगा, एंगल यही आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है थीटा। कॉस 180 पर कोई चेंज नहीं होता तो कॉस का कॉस आ गया, tan 180 tan थीटा कोई चेंज नहीं होगा 180 की वजह से, कॉट थीटा, सेक का सेक और कॉसेक से कॉसेक ही रहेगा। अब ढूंढ लेते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है 180 माइनस थीटा, देख लेते हैं 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। सारे 180 माइनस वाले हैं ना, तो आप सबसे पहले 180 पर चले जाओ, माइनस करोगे तो उधर चले जाओगे, प्लस करोगे तो नीचे आ जाओगे, है ना, क्योंकि नीचे एंगल बढ़ रहा है, देखो 270 हो रहा है और ये 180 से छोटा है, तो 180 से माइनस करोगे तो कहाँ चले जाओगे, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, तो ये साइन वाला प्लस हो जाएगा और ये कॉसेक वाला प्लस हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे आपके नेगेटिव। तो होप सबको समझ आ गए होंगे क्वाड्रेंट हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं आपको और सिखाता हूँ, और क्वाड्रेंट हम सॉल्व करते हैं। तो 180 माइनस वाले हमने सीख लिए, तो हम बनाएंगे 180 प्लस वाले। कुछ भी मिस मत करना क्योंकि सारी चीज़ें आगे यूज़ होंगी, साइन कॉस और ये tan कॉट मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए बना रहा हूँ ताकि सबको समझ आ जाए अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत ना आए, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो आपको मुझसे कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पर किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे इंस्टाग्राम चाहे फेसबुक ग्रुप, जो है जैसे भी आप ज्वाइन करना चाहो मुझे ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट्स पूछ सकते हो। 180 पर कोई चेंज नहीं होता तो सेम का सेम आएगा, साइन का साइन आ जाएगा और एंगल की जगह थीटा आ जाएगा। कैसे यहाँ पर सारे 180 वाले हैं तो सारे सेम आ जाएंगे, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है कैसे भी किसी भी तरह की। उसके बाद क्या करना है, 180 प्लस थीटा ढूंढना है। तो ये रहा 180, अगर आप इसमें कुछ भी एंगल प्लस करोगे तो आप नीचे वाले क्वाड्रेंट में आ जाओगे, थर्ड में। तो मतलब 180 प्लस थीटा हमारा कहाँ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan और कॉट। तो यहाँ पर क्या है, tan वाला पॉजिटिव हो जाएगा और कॉट वाला पॉजिटिव, मतलब देखना यहाँ होता है और साइन सामने लगाने होते हैं। प्लस कभी लगाते नहीं है, तो मैं अभी सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको डिफरेंस दिखा सकूँ, ठीक है। tan वाला पॉजिटिव और कॉट वाला पॉजिटिव, साइन वाला नेगेटिव, कॉस वाला नेगेटिव, सेक वाला नेगेटिव और कॉसेक वाला नेगेटिव, ठीक है। अब उसके बाद बनाते हैं 270 वाले। तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा tan वाला, फिर कॉट 270 माइनस थीटा, फिर उसके बाद सेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा। तो अब देखो 270 पर हम चेंज करते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि 270 पर हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो साइन चेंज होगा कॉस में, तो ये साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, tan चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा tan में, सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। टीरा 270, अगर आप इसमें से कुछ भी एंगल कम करते हो तो आप वापस चले जाओगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मतलब जो 270 माइनस थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, tan वाला पॉजिटिव हो जाएगा और कॉट वाला पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव,
ठीक है। तो ये मैंने इधर देख के सॉल्व करिए, ध्यान रखना मैंने इधर देख के आंसर लिख कर है, ये tan वाला पॉजिटिव और cot वाला पॉजिटिव, क्वेश्चन को देख के मैं आंसर पे साइन लगाता हूँ, ठीक है। तो अब उसके बाद तो अब 270 प्लस वाले भी थोड़े बहुत ट्राई कर लेते हैं, समझ आ गया है अब हमारे को वैसे तो अच्छे से। तो 1-2 क्वेश्चन इसके 2-2 3-3 इसके लेके इसको कवर कर लेते हैं, फिर हमारा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फिर हम और आगे जाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम 2.1 आज निपटा दें, क्योंकि वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं 2.1 को करने से पहले, बट कोशिश करेंगे क्या पता हो जाए, है ना। तो ये 3 ही ले लेते हैं। 270 पर तो चेंज होता है, अभी हमने पढ़ा है 270 पर तो चेंज होता है, तो चेंज होता है तो साइन 270 पर क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, एंगल की जगह थीटा आ जाएगा। कॉस 270 पर साइन बन जाएगा, एंगल की जगह थीटा आ जाएगा। tan 270 की जगह कॉट आ जाएगा, एंगल की जगह थीटा आ जाएगा। 270 प्लस थीटा, देखो ये रहा 270, प्लस करोगे तो इधर चले जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉस वाला, यहाँ देखो गलती क्या करता है स्टूडेंट, यहाँ देखता है और उसको प्लस कर देता है, ना गलत हो जाएगा। यहाँ देखना है क्वेश्चन को, कॉस वाला पॉजिटिव, सेक वाला मैंने लिया ही नहीं था तो उसे छोड़ दो, साइन वाला नेगेटिव, tan वाला नेगेटिव। हमेशा क्वेश्चन को देखना, आंसर को देखोगे तो यहाँ पर आप इसको प्लस कर देते और इसको माइनस, तो गलत हो जाता है, ठीक है। अब 270 वाले हो गए, अब 1-2 वो भी देख लो, 360 माइनस वाले तो 2 ही कर लेते हैं। तो साइन 360 पर सेम आता है, अभी हमने पढ़ा ना 360 पर कोई चेंज नहीं होता, तो सेम आता है। तो यहाँ पर साइन का साइन आ गया, कॉस का कॉस। अब 360 माइनस, यहाँ पर आता है 360, माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे, मतलब 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, साइन, तो ये तो आएगा माइनस, ये क्या है कॉस, तो ये आएगा प्लस। चलो अब बना लेते हैं, लास्ट हमारा रह गया। तो आपको ये सारे बनाने हैं और इनकी पूरी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। इसको हल्के में मत लेना, क्वाड्रेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होंगे आगे चल के। ये 360 पर चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन आ जाएगा, कॉस का कॉस और tan का tan। क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, देखो आप 360 पे खड़े हो, अगर प्लस करोगे तो दोबारा से कहाँ चले जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 360 प्लस थीटा कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे को क्वाड्रेंट अब हमारे को क्या हो गए, समझ आ गए अच्छे से। क्वाड्रेंट में अब हमारे साथ कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब हम और चलते हैं आगे, क्वाड्रेंट कवर हो गए हमारे। तो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा डिग्री और रेडियन में, बस थोड़ा सा पढ़ना है, 2 मिनट का ही काम है। कन्वर्जन नहीं सीखनी हमें, क्योंकि कन्वर्जन हमारे नहीं आती, वो 11th में आती है। तो डिग्री और रेडियन 2 एंगल की यूनिट होती है, जिसमें 180 डिग्री आपका कितने रेडियन के बराबर होता है, पाई। ये जो पाई है ये 22/7 वाला नहीं है, ये एंगल वाला पाई है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपके पास कहीं पर लिखा हुआ है, जैसे कहीं लिखा हुआ है ऐसे साइन π/3, तो इसका मतलब है साइन 60 डिग्री, ठीक है। इसको यहाँ पर आप पाई को 22/7 नहीं लिख सकते हो, ओके। तो ये चीज़ समझ आई। उसके बाद अगर मैं 90 डिग्री की बात करता हूँ, तो 90 डिग्री कितना होता है, इसका आधा। कैसे निकालते हैं, 180 को 90 से डिवाइड कर दो, 2 आएगा, तो इसके नीचे 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको 60 डिग्री वाला निकालना है, तो 180 को 60 से डिवाइड कर दो तो 3 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा π/3। ऐसे ही 45 डिग्री वाला जब आप निकालोगे, तो 180 को 45 से डिवाइड कर दो तो 4 आएगा, तो ये हो जाएगा π/4 रेडियन। ऐसे ही 30 डिग्री वाला आप निकाल सकते हो, π/6 रेडियन। ऑलराइट, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कैसे भी, किसी भी तरह की। अब उसके बाद क्वाड्रेंट्स को मैं एक बार रेडियंस में भी लिख के दिखा देता हूँ आपको। अब हम धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं इसके अंदर। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है ना, ये थर्ड है, और ये हमारा फोर्थ है। ये 0 डिग्री है। जो 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, π/2 बोलते हैं, अभी हमने सीखा था। यहाँ पर क्वाड्रेंट में 180 डिग्री होता था। अगर कोई डाउट है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ 180 होता था, यहाँ 270, यहाँ 90 और यहाँ 0, और घूम के 360, ओके। तो यहाँ पर हम ऐसे ही कर लेते हैं, π/2 तो 90 होता है, ओके। और ये कितना होता है, 180, जिसको हम पाई बोलते हैं, अभी हमने सीखा है। पाई को मतलब 180 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इतना। अब ये कितना होता है, 270 होता है।
तो काफ़ी स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि 270 को क्या बोलते हैं। तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। यहाँ पहली बार 90 आया था, यहाँ पहली बार 90 आया था, यहाँ दूसरी बार 90 आया था, यहाँ तीसरी बार 90 आएगा। मतलब 3 इंटू 90, 3 इंटू 90 क्या होता है 270, मतलब 3π/2। ओके, तो 1 टाइम π/2, 2 टाइम π/2 पाई हो गया, 3 टाइम π/2, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, चौथी बार π/2 आ जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार और यहाँ 4 बार। तो 4 बार π/2 का मतलब क्या हो गया 2π। तो 360 जो होता है 360, उसे हम 2π बोलते हैं। तो कोई भी एंगल x है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कई बार वो बोल देते हैं ना x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसको ऐसे लिखते हैं कि 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। और वही एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। वही एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, पाई से बड़ा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और 3π/2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, 3π/2 से बड़ा हो जाएगा और 2π से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ आ गया। तो आपको ऐसे लिखना होता है। और मैं बोलता हूँ आपसे एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको ऐसे शो करना है। एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो मतलब π/2 से लेकर पाई तक होता है, 90 से 180 तक, मतलब 180 तक होता है, 90 to 180। तो ये आपको समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी इसकी ट्रिगो में, वो आ जाएगी प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। तो प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जैसे मान लो साइन के एंगल में माइनस है तो इसका माइनस आपका बाहर आ जाएगा। ऑलराइट। उसके बाद अगर कॉसेक के एंगल में माइनस है तो ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा। टेन के एंगल में अगर माइनस है तो ये भी माइनस आपका बाहर आ जाएगा। ऐसे सिमिलरली कॉट के एंगल में अगर माइनस है तो ये माइनस भी आपका बाहर आ जाएगा। बच गए दो, कॉस और सेक। कॉस और सेक के जो माइनस होते हैं उन्हें हम छोड़ देते हैं। अच्छा, इनके ठीक है, कॉस और सेक के जो माइनस होते हैं इन्हें हम छोड़ देते हैं। इनको पर्टिकुलरली बोलते हैं ऑड फंक्शंस, ये आप याद रखना। क्या बोलते हैं इन्हें, ऑड फंक्शन, और इन्हें बोलते हैं इवन फंक्शन। इनकी डिटेल आप पढ़ोगे इंटीग्रेशन में चैप्टर 7 में। तो अभी आपका कोई फ़ायदा नहीं है इनको समझने का, ठीक है, क्योंकि अभी आपके काम भी नहीं आने वाले। तो बस ये याद रखना, ये यूज़ होंगे अभी हमारे क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन देखो, मतलब क्वेश्चन करते हैं, इस पर बेस्ड हम कुछ समझते हैं थोड़ा बहुत कि हमने ये क्यों पढ़ा है, क्या पढ़ा है। इससे पहले एक और चीज़ समझना, मैं कह रहा था कि 90 पर चेंज होता है। मैंने ये बोला था ना, 90 पर और किस पर, 270 पर, इन दोनों पर हम चेंज करते हैं। यही सीखा था हमने कि 90 और 270 पर हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। होता क्या एक्चुअली, जब भी कोई नंबर, कोई भी 90 जब किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है ना तो चेंज होता है। ये होता है ओरिजिनल रूल। जो ओरिजिनल रूल होता है वो ये होता है कि 90 जब भी किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो चेंज हो जाएगा। क्योंकि 90 को आप 90 इंटू 1 लिख सकते हो और 270 को आप 90 इंटू 3 लिख सकते हो, और 1 और 3 दोनों क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, इसलिए 90 और 270 पर चेंज हो जाता है। ऐसे ही मैं बोलूँ अगर कहीं पर 450 एंगल दिख जाए तो आप बोलोगे मैं इसको 90 इंटू 5 लिख लूँगा, और 90 इंटू 5 लिखते समझ आ जाएगा कि इस पर चेंज होना कन्फर्म है। तो ये बात याद रखना कि 90 जब किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती है। चेंज आपको पता ही लग गया कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। तो ये बात याद रहेगी, कोई दिक्कत नहीं कि 90 जब भी किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो चेंज होगा उसमें, ठीक है। अब उसके बाद देखो जो दूसरा रूल है हमारा कि 90 जब किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए क्या होता है 180 और 360 पर नो चेंज होता है। क्यों? क्योंकि 180 को आप लिख सकते हो 90 इंटू 2 और 360 को आप लिख सकते हो 90 इंटू 4, और ये 2 और 4 दोनों के दोनों क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो इन पर तो चेंज हो ही नहीं सकता। अब उसके बाद एक और चीज़ याद रखना, 90 का आपने ऑड इवन पढ़ लिया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत काम आता है। 180 का पढ़ लो, 180 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो, चाहे एन ओड हो चाहे एन क्या हो, इवन, हमेशा नो चेंज होता है, मतलब सेम होता है। वह पूछोगे क्यों, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो एक बार आपका 183 से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार आपका 184 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो 180 है इसे आप लिखो 90 इंटू 2, और ये 3 ऐसे ही लिखा हुआ है साथ में, तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 आ जाएगा। इसको लिखो 90 इंटू 2 और ये 4, तो 90 इंटू 2 90 आ जाएगा, 2 इंटू 4 8। तो देखो घूम फिर के दोनों के दोनों क्या आ गए, 90 के इवन मल्टीपल आ गए,
तो 180 में यही होता है कि चाहे आप ऑड नंबर लो चाहे इवन नंबर लो, घूम फिर के 90 का क्या बन जाता है, इवन नंबर का मल्टीपल बन जाता है। यहाँ 6 हो गया देखो, और ये 8 हो गया, क्योंकि ये खुद 2 इंटू 90 में ब्रेक होता है। फिर 2 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन बन जाएगा। समझ आ गया? तो 180 के लिए तो सीधा सीधा याद रख लेना कि 180 किसी के साथ भी आपको दिखे तो वो कभी चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, चलो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हमारे 11th क्लास के क्वेश्चन है, लेकिन हमारे बड़े काम आने वाले हैं आगे चल के। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम एग्जाम्पल। आपको वैल्यू निकालनी है, इस पेज पे नहीं करते, अगले पेज पे कर लेते हैं। इस पेज पे कर लेते हैं, पूरा हो जाएगा इस पे कवर हमारे। अब जैसे मान लो मुझे वैल्यू निकालनी है 765 डिग्री, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो जब भी आपको एंगल 765 मतलब 180 से बड़ा दिखे तो आपको उस एंगल को 180 से डिवाइड करना है, मतलब 180 से आपको उस एंगल को डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से डिवाइड करना है कि जो रिमाइंडर होगा शेषफल वो कितना बचना चाहिए, 90 से कम बचना चाहिए, 90 से कम बचना चाहिए। तो इसको 4 से करो, 72 माइनस करो तो ये आ गया 45। तो ये जो 765 है, जो ये बीच वाला होता है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करो प्लस ये करो, 4 को 180 से मल्टीप्लाई करो तो 720 हो जाएगा, उसमें 45 प्लस कर दो। तो याद रखना कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको प्लस करना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा लगेगा क्वाड्रेंट। तो समझाता हूँ कैसे। ये क्या लिखा हुआ है साइन, और ये क्या लिखा हुआ है 180। 180 के साथ कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं होता। 180 का हर मल्टीपल में नो चेंज होता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो साथ में। तो अगर ये साइन है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। जो भी एंगल यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, मेरे को ढूंढना है कि ये जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर साइन लग जाएगा, प्लस या माइनस। बात समझ आ गई? तो ढूंढना बहुत आसान होता है। 4 बार 180 घूमना है, तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक 180 होता है, तो 4 बार घूमना है, तो ये 2 बार 180 हो गया है ना। फिर ये 3 बार 180 और ये फिर 4 बार 180। 4 बार 180 होने के बाद भी 45 जोड़ना है। यहाँ पे खड़े होकर आप 45 जोड़ोगे तो आप पहले क्वाड्रेंट में रह जाओगे, और पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस। तो अगली बार से प्लस लगाना मत, ठीक है, प्लस आएगा तो ऐसे ही छोड़ देना। अगर नहीं समझ आया तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देखो, इसका सॉल्यूशन समझ आ जाएगा। वीडियोस के यही बेनिफिट होते हैं, आप 2-3 बार देखो आपको क्लियर हो जाती है चीज़ कि हाँ भाई क्या हुआ है। लाइव में और वीडियो में यही एक डिफरेंस होता है, बार बार देख सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। वीडियो रिवाइंड करके देख लेना अगर ज़्यादा दिक्कत आए तो। सबसे पहले मैंने इसको 180 से डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मेरा 90 से छोटा बचना चाहिए। फिर मैंने क्या करा, जो 765 था इसकी जगह ये लिख दिया। कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 4 इंटू 180 और ये प्लस कर दिया रिमाइंडर। उसके बाद देखा साइन 180 है, तो 180 पर तो कोई चेंज होता ही नहीं, तो साइन का साइन आ गया। जो एंगल यहाँ लिखा होगा वो यहाँ साथ में आ जाएगा, जैसे हम अभी क्वाड्रेंट में कर रहे थे, थीटा लिख रहे थे। उसके बाद ये वाला ढूंढ लिया मैंने, ये एंगल कहाँ पे आ रहा है, तो 4 बार 180 घूमा, 1 2 3 4, फिर प्लस 45, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो साइन 45 की वैल्यू लिख दी। ये वैल्यूज़ आप याद कर लेना, आपके बुक्स में मिल जाएंगी। नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैंने ये सारी वैल्यूज़ लिख रखी हैं, एक टेबल बना के, आप वहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो अगली वैल्यू सॉल्व करते हैं। कॉसेक -1410, कॉसेक -1410। तो इसमें हम सबसे पहले वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, वो जो हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री, कि कॉसेक के एंगल में अगर कोई माइनस हो पूरे एंगल में तो माइनस बाहर आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। इस एंगल में माइनस है तो माइनस को क्या करेंगे, बाहर ले आएंगे, और इसमें अब यही वाला लॉजिक लगाएंगे कि 180 से डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर आपका कितना बचना चाहिए, 90 से छोटा। अब देखो यहाँ क्या दिक्कत आती है, अगर मैं इसको 180 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 1260 आएगा, माइनस करोगे तो 150 आएगा। बट यहाँ तो गड़बड़ होगी, रिमाइंडर हमारा 90 से छोटा बचाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको 18 किस पे लूँगा, 8 पे लूँगा। तो जब आप 8 पे लोगे तो 1440 आएगा। अब 1410 में से अगर 1440 माइनस करोगे तो -30 बचेगा। ये ठीक है, आपका जो रिमाइंडर है वो 90 से छोटा होना चाहिए, चाहे प्लस में बचे चाहे माइनस में बचे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई बिल्कुल कि रिमाइंडर 90 से छोटा होना चाहिए 90 से, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको कैसे चेंज करूँगा, इस माइनस को तो ऐसे ले दूंगा क्योंकि क्वेश्चन में हो गया, इस कोसेक को भी अभी छेड़ूंगा नहीं। अब ये है 1410, इसकी जगह यहाँ से लिखेंगे। कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और ये माइनस हो रहा है तो माइनस,
यहाँ ये प्लस में था तो प्लस करके लिख दिया था, ये रहा, ठीक है। और यहाँ ये माइनस में है तो माइनस करके लिख दिया। तो बहुत ईजी है, इसको मल्टीप्लाई, ये यहाँ लिखा हुआ तो यहाँ लिखा हुआ तो यहाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई और ये माइनस या प्लस जो होगा वो कर देंगे तो इसकी वैल्यू बन गई, ये 1410 हो गया। 8 को 180 से करा 1440 माइनस 30, 1410 आ गया ना। अब उसके बाद सेम क्वाड्रेंट, इस माइनस को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में है। अब इसमें क्वाड्रेंट लगाएंगे, कॉसेक 180 पर सेम आ जाएगा, मतलब कॉसेक का कॉसेक आ जाएगा। एंगल की जगह 30, माइनस 30 मत ले लेना, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, माइनस 30 ले लेते हैं। जो यहाँ एंगल लिखा होता है वो लेना होता है, ये जो बीच में माइनस और प्लस होता है क्वाड्रेंट्स के लिए होता है, आगे पीछे जाने के लिए। अब मेरे को ये ढूंढना है कि ये वाला जो एंगल है क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। बहुत आसान होता है, 8 बार 180 घूमना है तो ये एक बार हो गया और ये 2 बार, यहाँ पर 2 बार 180 हो गया तो 4 बार भी यहीं होगा, ठीक है, 6 बार भी यहीं होगा और 8 बार भी यहीं होगा। 8 बार 180 के बाद आपको 30 माइनस करना है। आप यहाँ खड़े हो के 30 कम कर रहे हो तो वापिस फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस सेक। कैसे याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सी फॉर कॉस और उसका उल्टा सेक, और ये क्या है, कॉसेक है। यहाँ गलती मत कर देना, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और ये क्या है, कॉसेक है, तो ये नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। और एक और भी गलती करते हैं स्टूडेंट, मैंने बहुत देखा, वो यहीं माइनस लगा देते हैं। आपको यहाँ माइनस लगाना है, ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन देखना है, आंसर पे आपको माइनस लगाना है। तो इसको 1-2 बार देखना, रिवाइंड कर करके आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये माइनस माइनस आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, और कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2। तो वैल्यूज आप याद रख लेना, इससे आपका बहुत टाइम सेव होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 10 19 पाई बाय 6, ये है मेरे पास 10 19 पाई बाय 6 है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना होता है, इस पाई को साथ में रखना होता है हमेशा। ये जो 19 है और नीचे 6 है, तो नीचे वाले का आपको टेबल गिनना है, क्या करना है, टेबल काउंट करना है, और इस तरीके से काउंट करना है कि इसके पास पहुंच जाओ। तो 19 के पास 6 के टेबल में क्या आता है, 18 आता है ना। 19 के पास 18 आता है 6 के टेबल में, तो आप इसको लिखो 18 + 1, पाई दोनों के साथ लिखना है। 1 नहीं लिखा मैंने क्योंकि 1 नहीं लिखते कभी साथ में, तो 18 पाई + 1 पाई हो गया 19 पाई, तो इसको ब्रेक कर दिया, ये वाला 6 ऐसे ही। तो आप में से जिनको भी डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट कर सकते हो ब्रेक, जिनको नहीं आता है वो इस टेक्निक का यूज़ करना है, फटाफट ब्रेक हो जाता है, पता भी नहीं लगता। फिर इस 6 को क्या करना है, दोनों के नीचे लिख देना है। तो सबसे पहले एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसके टेबल, मतलब इसके टेबल में, नीचे वाले के टेबल में ऊपर वाले के पास आता हो, फिर उसमें उसको ब्रेक कर देना है, फिर दोनों के नीचे लिख देना है उस नंबर को, 6 को, नीचे वाले को दोनों के नीचे लिख दो। यह आ जाएगा 6 3 जा 18 और ये पाई बाय 6। उसके बाद अब जल्दी सी, अब देखो पाई, अब मैं देखो इसको समझना है इस बात को। अगर इसमें पाई की जगह 180 लिख दूँ, पाई मतलब 180 तो होता है और पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री, तो ये क्या बन गया आपका, क्वाड्रेंट ही तो बन गया जो अभी तक आपने पढ़ा है। बट आपको ये काम करना नहीं है, मतलब आपको ये काम नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये सब आपको डायरेक्ट यहीं से करना है। माइंड सेट रखना अपना, पाई मतलब 180 तो सेम आ जाएगा, 10 का 10 आ गया, ये एंगल आ जाएगा पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। उसके बाद क्या करना है, ढूंढना है कि ये एंगल कहाँ आएगा। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक लेकर 180 होता है, मतलब पाई, और 3 बार पाई घूमना है आपको, तो 1 2 3, ये 3 बार पाई हो गया। उसमें बाद 30 डिग्री प्लस करना है, तो आप यहाँ पर अगर 30 डिग्री प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। समझ आ गया। तो ये कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करके, मतलब अगर ये प्लस आ गया तो ये प्लस आएगा, तो प्लस लगा नहीं रहा मैं क्योंकि 10 है, 10 पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, ये सब आपका यूज़ होगा आगे चल के, तो इसमें आपको बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा। कोट -15 पाई बाय 4, तो वही पहले मैं क्या करूँगा, इसके अंदर माइनस को बाहर ले लूँगा। कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री लगाएंगे। तो कॉट में क्या होता है, बाहर आ जाता है, कहाँ गया, ये रहा कॉट का माइनस बाहर आ जाता है, माइनस कॉट x, तो यही वाला मैंने यहाँ लगाया कंसेप्ट। अब इसको उसी तरीके से करेंगे। 15 के पास क्या आता है, कॉट के टेबल 4 के टेबल में, 4 के टेबल में 15 के पास क्या आता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे 12 आता है, 12 आता है। सबसे पास क्या आता है, सबसे पास 16 आता है, 16। तो सबसे पास देखना होता है, तो 15 को लिखो 16 - 1, 16 पाई -1 पाई। तो इस बात का ध्यान रखना, सबसे नियरेस्ट ढूंढना होता है, ये नहीं कि पहले वाला ही लेना है, बाद वाला भी ले सकते हो, उसके पास आना चाहिए। तो 16 उसके पास आता है, तो 16 - 1 पाई 16 पाई -1 पाई हम लिख देंगे, 15 पाई को 4 एज इट इज़, 4 दोनों के नीचे चला जाएगा। तो ध्यान से देखना, ट्रिको थोड़ी सी टफ है लेकिन यूज़ बहुत होती है। मैंने हर एक चीज़ कवर करी है, मैंने डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कराई है।
उसके बाद यहाँ से क्या आपका 4 पाई हो जाएगा और ये π/4। उसके बाद इस माइनस को तो ऐसे रहने दो, क्वेश्चन में पाई मतलब 180, पाई का मतलब 180, तो कॉट का कॉट आ जाएगा, एंगल की जगह ये आ जाएगा π/4, 45 डिग्री है ना। उसके बाद ये ढूंढना है कि मुझे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो 4 बार मतलब 4 बार आपको पाई घूमना है 4 टाइम्स, तो ये हो गया 1 2 3 4 है ना। 4 टाइम्स पाई घूम गए, उसके बाद माइनस करना है 45 डिग्री, तो यहाँ खड़े होकर माइनस करोगे तो 4th क्वाड्रेंट में चले जाओगे। 4th में क्या होता है, कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, और ये क्या है, कॉट है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो माइनस माइनस प्लस कॉट π/4, tan 45 1 होता है और ये उसका उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो ये आपका आंसर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, अब देखते हैं हम थोड़ा सा ट्रिगो और इन्वर्स ट्रिगो में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ तक हमारा कवर हो गया है, तो हम थोड़ा सा ट्रिगो और इन्वर्स ट्रिगो में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। तो उससे पहले एक बात आप याद रखना, फंक्शन के अंदर आपने एक टर्म पढ़ी होगी डोमेन, तो हमें फंक्शन नहीं पढ़ना, घबराओ मत। डोमेन का मतलब होता है इनपुट, मतलब जो वैल्यू आप पुट करते हो वो डोमेन के अंदर आती है, और रेंज का मतलब होता है आउटपुट, ठीक है। रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट होता है जो आपके आंसर आते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर होता क्या है, जब आप ट्रिगो की बात करते हो, एक बार हम एक साइड हम ट्रिगोनोमेट्री लिख लेते हैं और एक साइड हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री लिख देते हैं। देखो ये इतने बेसिक हैं कि मोस्टली स्टूडेंट को नहीं पता लगते हैं, कोई टीचर इतने बेसिक डिटेल में नहीं डिस्कस करता है, स्पेशली यूट्यूब पर तो नहीं करता है, अगर कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने पूरी कोशिश करी है, आप इसका पूरा एडवांटेज लेना, एक एक चीज़ पढ़ना अच्छे से और मेरे सारे लेक्चर देखना, आपका कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। एग्जाम तक आपको सारे क्वेश्चन आराम से समझ आ जाएंगे, सारे कंसेप्ट आराम से समझ आ जाएंगे, ये आपको पता लग जाएगा कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ठीक है। तो बस, और वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना दोस्तों के साथ, बना मोटिवेशन मिलती है इससे कि हाँ भाई इतने लाइक आए हैं, इतने सब्सक्राइबर बढ़े हैं, अच्छा लगता है कि हाँ भाई वीडियो फ़ायदा दे रही है स्टूडेंट्स को। तो इसमें होता क्या है, ट्रिगो की बात करते हैं। मैंने लिखा y = sin x, कुछ भी ले सकते हो, साइन cos tan cos x sec cot, जो आपका मन करे। मैंने यहाँ पर sin x ले लिया, तो होगा क्या, जब मैं इस साइन को उठा के यहाँ ले जाऊँगा ना, इस साइन को उठा के यहाँ ले जाऊँगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स वाई एक्स। ये जो -1 है ना, इसे साइन की पावर -1 मत पढ़ना, इसे पढ़ते हैं साइन, इस -1 को इन्वर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, -1 को इन्वर्स बोलते हैं, साइन इनवर्स वाई, समझ आ गया ना, साइन इनवर्स वाई। तो क्या, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, x = साइन इनवर्स वाई, मतलब x को यहाँ लिख लिया और इसको यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो ये ट्रिगो से ही हमारा इन्वर्स ट्रिगो बनता है। अब उसके बाद देखो, ये जो यहाँ पर आप हमेशा क्या पुट करते हो, ट्रिगो में एंगल पुट करते हो ना, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ऐसे एंगल पुट करते हो और आपको नंबर्स में आंसर मिलता है। न्यूमरल्स में आपको क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है, और आप पुट किस में करते हो, एंगल्स में पुट करते हो। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। अब यहाँ पर y क्या था, न्यूमरल था, तो यहाँ पर भी y क्या होगा, एक न्यूमरल होगा, क्योंकि इसी से आपने ये बनाया है, और x आपका क्या होगा, एंगल होगा। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला, यहाँ से ये सीखने को मिला कि ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यू पुट करी जाती है वो एंगल में पुट करी जाती है और आंसर नंबर में आता है। जैसे साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2। लेकिन इन्वर्स ट्रिगो में क्या होता है, हमें जो इनपुट होता है वो नंबर में होता है, मतलब नंबर पुट करते हैं और आंसर हमेशा हमारा किस में आता है, एंगल में आता है, ठीक है। और हमने यहाँ क्या सीखा, डोमेन इनपुट्स और रेंज आउटपुट्स। तो इसका मतलब ट्रिगो में जो इनपुट होते हैं वो एंगल होते हैं, इसका मतलब जो डोमेन होती है ट्रिगो में वो किसकी टर्म्स में होती है, एंगल्स की टर्म्स में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि डोमेन एंगल में, मतलब जो एंगल वाली वो डोमेन में आएगी या रेंज में आएगी, मतलब एंगल्स डोमेन में आएंगे या रेंज में आएंगे। तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ये ध्यान रखना पुट किसको कर रहे हो, जिसको पुट कर रहे हो वो डोमेन में चली जाएगी। तो ट्रिगो में हमेशा एंगल पुट करते हैं, तो वो डोमेन हमारे एंगल्स की टर्म्स में होती है और रेंज हमारी किस में आती है, ट्रिगो में नंबर्स में, क्योंकि जो आंसर होता है, आउटपुट जो होता है उसको हम किस में रखते हैं, रेंज में रखते हैं। तो इसमें आंसर जो होता है वो हमेशा नंबर्स में आते हैं, न्यूमरल्स में। तो हम क्या होगा, हमारी रेंज ट्रिगो के अंदर जो रेंज होगी वो किस में होगी, न्यूमरल्स में होगी, क्योंकि इसमें जो आउटपुट होता है वो न्यूमरल्स में आता है और इनपुट जो होता है वो एंगल में होता है। तो इनपुट जो होगी हमारी, डोमेन जो होगी वो एंगल्स में होगी और जो रेंज होगी हमारी वो न्यूमरल्स में होगी। यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ डोमेन हमारी न्यूमरल्स में हो जाएगी, क्योंकि हमेशा हम न्यूमरल्स पुट करते हैं
और जो रेंज होगी वो हमारी किस में हो जाएगी, एंगल में हो जाएगी, क्योंकि आंसर हमेशा हमारा एंगल्स की टर्म में आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्लियर होना, ठीक है। अब और चलते हैं इसके आगे। अब हम 2.1 के बहुत क्लोज हैं, 2.1 के पास पहुंचने वाले हैं। 2.1 बहुत आसान एक्सरसाइज है, अगर आपको ये सारा बेसिक आता है तो, नहीं तो हिलेगी भी नहीं, आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं, थोड़ा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिगो की। एक बहुत बड़ी थ्योरी होती है इसके अंदर, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिखा साइन इनवर्स साइन एक्स, दोनों साथ साथ लिखे हुए हैं, बाहर साइन इनवर्स लिखा हुआ है और अंदर साइन एक्स लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में। इनके बीच में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। मान लो यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ है तो चलेगा, इनके बीच में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये एक्स आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ना तो कोई नंबर ना माइनस का साइन होना चाहिए। एक और भी चीज़ हो सकती है कि बाहर साइन हो और अंदर साइन इनवर्स हो। अब इस एक्स को पुराने वाले से मत कन्फ्यूज़ हो जाना। यहाँ तो सिर्फ समझाने के लिए जो लिया था, मैं कुछ भी ले लूँगा एक्स वाई कहीं भी। यहाँ पर जो एक्स वाई था वो हमने यहाँ देख लिया, अब मैं कुछ भी कहीं भी एक्स वाई जो मर्जी ले लूँगा। तो ये मत सोचना ये एक्स वही है जो पीछे वाला एक्स था, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने साइन इनवर्स और साइन को एक साथ लिखा, तो ये कैंसिल हो गया, एक्स आपका बच गया। ऐसे ही कॉस इनवर्स में होगा, सब में ऐसे ही होता है। और ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, मान लो अंदर साइन इनवर्स हो जाए और बाहर साइन हो जाए, तो भी यही चीज़ होती है। बस ऐसे काट के नहीं दिखाते, बस छोड़ देते हैं ऐसे और इसे लिख देते हैं। ऐसे ही टेन इनवर्स में हो जाएगा, कॉट इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है, सेक इनवर्स में हो जाएगा और कॉसेक इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। ये समझ आ गया। तो अब ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, ये भी याद रखना। तो अब ये कैसे यूज़ होंगे उसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, साइन इनवर्स 1/2, मैंने ऐसे करके क्वेश्चन लिया। तो ये जो 1/2 है, इसकी जगह आप लिख दोगे साइन 30 डिग्री, मतलब π/6। आपको रेडियन में ही लिखना है, तो 1/2 की जगह मैंने लिख दिया साइन π/6। अभी आपस में कट जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। बट ये जो आंसर होता है ना, इसका भी एक सीन होता है कि ये ना रेंज के अंदर आना चाहिए। किस में आना चाहिए, रेंज के अंदर आना चाहिए। अब रेंज का क्या सीन होता है, अगर मैं साइन की बात करूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की टर्म में समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर रेंज होएगी ट्रिग्नोमेट्री में वो डोमेन होएगी। तो अगर मैं उसकी साइन एक्स की बात करूं, तो ये जो मेरा एक्स होना चाहिए, ये मेरा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -π/2 से लेकर π/2 तक होना चाहिए, ठीक है। मतलब मेरा जो आंसर होगा वो -90 से +90 के बीच में होगा। तो अगर मैं कॉस की बात करता हूँ, तो जो मेरा आंसर होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर पाई के बीच में होगा, और 0 से पाई भी हो, 0 और पाई भी हो सकता है। ऐसे ही अगर मैं 10 की बात करूँगा, 10 वाले की, तो जब इसका आंसर आएगा इन्वर्स वाले का, वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। साइन में क्या होता है, -π/2 और π/2 भी आंसर आ सकता है, और इसमें इनके बीच में आंसर आएगा, मतलब -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होते। कॉस में 0 और पाई भी इंक्लूड होते हैं, और इनके बीच में भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना होता है। तो अब मैं इसका एक बताता हूँ आपको कि क्या सीन होता है। तो क्वाड्रेंट पे चलते हैं। अब देखो मैं क्या बताता हूँ। अब जैसे मान लो -1/2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, -1/2 लिखा हुआ है, और मैं कहता हूँ इसको साइन में कन्वर्ट करो। क्योंकि होता क्या है, मान लो मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूँ, यहाँ पे समझना इस चीज़ को ध्यान से देखो। मैं अगर मान लो यहाँ क्वेश्चन लिख दूँ आपका साइन इनवर्स -1/2, ऐसे करके मैं कोई क्वेश्चन लिख दूँ, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा ना साइन में, तभी तो आप कैंसिल कर पाओगे। तो वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ये दो तरीके से होती है कि आप क्वाड्रेंट से भी कर सकते हो और प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री से भी कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों से करके बताऊंगा, और बताऊंगा एक में गलत होता है और एक में सही होता है। तो मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैं इसको पहले साइन में कन्वर्ट करूंगा। तो ये टेक्निक याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, फटाफट कन्वर्ट हो जाता है। तो -1/2 को पहले लिखो साइन, पहले क्या लिखो, यहाँ पे साइन लिखो। उसके बाद क्या करो, यहाँ पर हमेशा पाई लिखो, जिसमें चेंज करना है वो लिखो, और यहाँ पर हमेशा क्या लिखो, पाई लिखो। और कौन से क्वाड्रेंट में, अब कौन से एंगल पे 1/2 आता है साइन में, π/6 पे, वो लिख दिया, ठीक है।
जिसमें चेंज करना है वो लिखा, हमेशा यहाँ पर पाई लिखना है आपको, और जितने पर ये वैल्यू आती है ना 1/2 वो यहाँ लिख देनी है। तो साइन में 1/2 कितने पे आता है, π/6 पे आता है। अब क्वाड्रेंट बना लेना है आपको, बना लिया। उसके बाद आप देखो पाई पे खड़े हो, या तो ऊपर जा सकते हो या नीचे जा सकते हो, क्लियर है। और आपको आंसर चाहिए माइनस में, और आपको पता है कि इस वाले क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो इसमें जाऊंगा तो आंसर प्लस आ जाएगा, और आंसर मुझे माइनस में चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, और जब मेरे को नीचे जाना पड़ेगा तो पाई में कोई एंगल प्लस करना पड़ेगा, तभी मैं नीचे जा पाऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, प्लस लगा दूंगा, और मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। समझ आ गया। तो अब मैं यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो ये जो -1/2 है इसकी जगह मैं ये लिख दूँ उठा के साइन 7π/6, क्योंकि ये -1/2 की वैल्यू है। तो इसके हिसाब से अगर आंसर निकालूंगा तो 7π/6 आ जाएगा, जो रेंज से बाहर आ गया। ये तो रेंज में नहीं आया, क्योंकि इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, और ये तो आ गया 7π/6। अगर इसको डिग्री में चेंज करूँ तो 210 डिग्री, और रेंज इसकी -90 से +90 होती है, -90 से +90। तो इसका मतलब ये वाला मेथड तो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो मैंने जानबूझ के आपको सिखाया है कि क्वाड्रेंट वाला मेथड साइन के केस में अप्लाई नहीं होता, और 10 में भी अप्लाई नहीं होता। 10 में भी यही सीन होगा। 10 वाला बताता हूँ। जैसे मान लो आपको tan इनवर्स -1 सॉल्व करना है, तो -1 को 10 में चेंज करना है, तो पहले 10 लिखो, फिर पाई लिखो, जितने पे 1 आता है 10 में वो लिख दो, π/4 पे आता है। क्वाड्रेंट बना लो, तो नीचे और ऊपर कहीं भी जा सकते हो, आंसर माइनस में चाहिए। आपको पता है 10 यहाँ पॉजिटिव होता है, तो नीचे तो नहीं आ सकता, नीचे आऊँगा तो मेरा 10 वाला इसको सॉल्व करके प्लस में आ जाएगा, और मुझे तो आंसर माइनस में चाहिए, तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए पाई में से कुछ एंगल कम करना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर दो, 4π - π 3π/4। तो यहाँ मैं -1 की जगह, अच्छे से देखना इस लेक्चर को, 2-3 में भी ब्रेक कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा बड़ा लगे तो। इनवर्स से 10 कैंसिल, 3π/4। अब ये भी रेंज से बाहर हो गया। इसमें ओपन ब्रैकेट लगाना, क्योंकि इसमें π/2 और -π/2 इंक्लूड नहीं होते, यहाँ क्लोज लगी थी, ठीक है। क्लोज में मतलब ये भी इंक्लूड होते हैं, और ओपन में ये इंक्लूड नहीं होते, इनके बीच की वैल्यूज आती हैं बस। तो होता है अब ये 3π/4 135 डिग्री होता है, क्योंकि π/4 45 होता है। 45 को 3 से करोगे तो ये आएगा, और इसकी रेंज होती है -90 से +90 के बीच में। तो इसका मतलब यहाँ पर ये तो बाहर आ गया रेंज से, तो ये वाला भी आंसर मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो साइन और tan, इस केस में हमारा क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट काम नहीं करता, लेकिन कॉस के केस में क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट ही काम करेगा। अब जैसे मान लो कॉस इनवर्स -1/2 की आपको वैल्यू निकालनी है, तो -1/2 को आपको कॉस में कन्वर्ट करना है। तो पहले लिखा कॉस, फिर लिखा पाई, और 1/2 आता है 60 डिग्री पे कॉस में, तो π/3 लिख दिया। आपको बोलना डिग्री है, मन में सोचना डिग्री है, लेकिन लिखना रेडियन में है, ठीक है। अब उसके बाद बना लो, अब कॉस का क्या, आप पाई पे खड़े हो, ठीक है। ऊपर भी नेगेटिव होता है, नीचे भी नेगेटिव होता है, तो आपकी मर्जी, यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो आपको हमेशा यहाँ माइनस लगाना है। वो क्यों माइनस लगाना है वो मैं समझा दूंगा। प्लस भी लगा सकते हो, वो भी ठीक है, लेकिन लगाना आपको माइनस है, और माइनस वाले पे ही नंबर मिलेंगे, प्लस वाले पे 0 मिलेंगे। तो क्यों लगाना है माइनस वो भी समझा दूंगा। 3π - π 2π/3। तो यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं, -1/2 की जगह ये लिख देता हूँ कॉस 2π/3, इनवर्स से कॉस कट जाएगा, 2π/3 आ गया। अब 2π/3 कितना होता है, 120 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये तो आ रहा है 0 से 180 के बीच में। अगर आप यहाँ प्लस लगा देते तो ये कितना हो जाता, 3π + 1π 4π/3 है ना, और 4π/3 होता है 240 डिग्री, क्योंकि π/3 60 डिग्री होता है। 6 × 4 240 डिग्री हो जाता, तो इससे बाहर चला जाता ना, इसलिए प्लस नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये ठीक है मेरा आंसर, क्योंकि मेरा आया भी रेंज में है। तो कॉस वाला जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो उसको तो आपको किससे सॉल्व करना है, क्वाड्रेंट से सॉल्व करना है। लेकिन जब क्वेश्चन किसका आएगा, साइन का और tan का, तो उसको किससे करना है वो मैं समझाता हूँ अब आपको। तो आपको क्वेश्चन करना है प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री की टेक्निक से। तो देख रहे हो कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन है इस चैप्टर के अंदर। तो लेक्चर को एक बार 2 बार आप देखोगे, पूरा साथ के साथ लिखोगे एक एक चीज, फिर पढ़ोगे, तब जाके आप एक्सरसाइज कर पाओगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे एक एक चीज। इसलिए मैंने पूरे की पूरा टॉपिक एक सिंगल लेक्चर में कवर करा है, पार्ट्स नहीं बनाए हैं, ताकि आपका सारा एक ही शॉट में कवर हो जाए। अब इसमें प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री टेक्निक का हम यूज करेंगे, ठीक है। इस टेक्निक को यूज करके इस क्वेश्चन को निपटा देंगे। कैसे, जैसे मान लो आपको -1/2 को साइन में चेंज करना है, तो सब आप क्या लिखो, माइनस की जगह माइनस रहने दो, और 1/2 की जगह लिख दो साइन 30 डिग्री, साइन π/6, ओके। फिर प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री क्या कहती थी कि साइन का जो माइनस है वो बाहर आ जाता है,
तो ये तो इस साइड से कहती थी ना, इस साइड में भी यूज़ कर सकते हो कि जैसे माइनस बाहर है इसको अंदर ले जाओ एंगल में, तो ये वाला माइनस बाहर है इसको उठाया और एंगल में ले गया -π/6, मतलब उल्टा यूज़ कर लिया इस प्रॉपर्टी को। माइनस साइन एक्स को साइन -x लिख दिया, माइनस साइन π/6 को साइन -π/6 लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। यही क्वेश्चन किया था ना हमने यहाँ पे, साइन इनवर्स कहाँ गया, साइन इनवर्स -1/2। तो अब यही क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री से। तो साइन इनवर्स ये -1/2 की जगह आप ये लिख दो साइन -π/6। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कितना बच गया -π/6 आ रहा है ना, ये -90 से +90 के बीच में -π/6 होता है -30 डिग्री। तो ये आ गया आपका -π/6 से -π/2 से π/2 के बीच में आ गया। तो जब भी आपका ये वाला आएगा साइन वाला, तो आपको प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला देखो, tan वाला एक और देख लेते हैं। tan इनवर्स -1 वाला क्वेश्चन जो था हमारा, तो -1 को हम कैसे करेंगे, माइनस का माइनस और 1 की जगह लिखेंगे tan π/4। इस माइनस को उठा के एंगल के अंदर ले जाएंगे, तो ये था ना tan -x = -tan x था। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इस उल्टा यूज़ करेंगे। -tan x की जगह tan -x हमने लिख दिया, तो -tan x की जगह tan -x लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये -1 की जगह ये लिख देंगे। तो ये काम आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपको ये अलग से नहीं करना, डायरेक्ट इसकी जगह पर ये लिखो, सीधा क्वेश्चन करो। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, काट के दिखाना नहीं होता। अब ये देखो आ गया ना, ओपन ब्रैकेट लगाओ, -π/2 से π/2 के बीच में आ गया। तो होप सबको समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर होगी। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे मान लो कोसेक इनवर्स x है, तो आप इसको सीधा साइन इनवर्स में बदल लो। इसके लिए आपको अलग से इसकी रेंज याद नहीं करनी पड़ेगी। तो साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। सेक इनवर्स का क्वेश्चन है तो उसको कॉस इनवर्स में बदल लो। ऐसे कॉट इनवर्स का क्वेश्चन है तो उसको टेन इनवर्स में बदल लो, आपका टाइम यूं ही सेव हो जाएगा। समझाता हूँ जैसे, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। जैसे मान लो कॉसेक इनवर्स 2 को आपको सॉल्व करना है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो साइन इनवर्स 1/2, और अभी आपने इसको सॉल्व किया था, है ना। ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली मैंने, कॉसेक इनवर्स 2 को लिख लिया साइन इनवर्स 1/2, कॉसेक इनवर्स x साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/2 की जगह साइन π/6, ये कैंसल, π/6 आंसर। ऐसे ही मान लो आपका सेक इनवर्स 2 है, तो इसको आप लिख लो कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 की जगह लिखो कॉस π/3, ये कैंसिल π/3 आंसर। तो कुछ भी तो नहीं है। अब मान लो जैसे ये है आपका कॉसेक इनवर्स -2 है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखो साइन इनवर्स -1/2, और इसको अभी हमने सॉल्व किया था, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। अब मान लो कॉट इनवर्स -√3 है, तो इसे लिखो टेन इनवर्स -1/√3, उसके बाद फिर टेन इनवर्स माइनस को ऐसे रहने दो, 1/√3 की जगह लिखो tan π/6, मतलब tan 30 डिग्री। इस माइनस को उठा के एंगल में ले जाओ, ये कैंसल, ये आपका आ गया। देखो, तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आपको सबकी याद नहीं रखनी पड़ेगी, बस 3 की याद कर लो, साइन कॉस टेन की, और इससे आपका सारा काम आराम से कवर हो जाएगा। तो अब इस जो मैंने आपको सिखाया है, इस पर बेस्ड हमारी 2.1 आराम से हो जाएगी। आप खुद से ट्राई कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन उसमें नहीं फंसेगा आपका। इनकेस कोई भी क्वेश्चन आपका फंसता है तो आप मुझे डाउट अपने भेज सकते हो, मैं आपके डाउट सॉल्व करके मतलब सेंड कर दूंगा आपको, और नहीं तो वैसे तो दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बहुत अच्छा हम कवर करेंगे। मतलब पहले तो कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके 2.1 के जो बच गए हैं, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।